5 हैं, मेरे पास 10 बेटे हैं, मेरे पास 15 बेटे हैं। एक बेटा उस ओहदे पर फाइज है, दूसरा बेटा उस ओहदे पर फाइज है, बड़ा फख्र करते थे। लेकिन उसी दौर में मदीने वाले मुस्तफा ने एक इनकलाब पैदा किया था, इनकलाबी नारा लगाया था। वो नारा ये था, अब अल्लाहु अकबर कबीरा, तुम्हें बेटों पर फख्र होता है, लेकिन जो सारी कायनात का मालिक है, जो सारी कायनात का मालिक है, जो दुनिया का भी मालिक है, जन्नत का भी मालिक है, वो मोहम्मद बेटों पे फख्र नहीं करता, वो तो बेटियों पर फख्र करता है। उसे प्राउड है तो बेटियों पर प्राउड है। अल्लाह अल्लाह। अब जिन सहाबा ने अपने हाथों से बच्चियों को दबाया था, अब वो रोने लगे। उनके जो दिल पत्थर हो चुके थे वो बिल्कुल नरम हो गए, नरम और नाजुक रेशम की तरह हो गए, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमने तो बड़ा जुल्म किया है, हमने तो अपनी जिंदगियां तबाह कर ली है, हमने तो अपने आप को बर्बाद कर लिया है। हम तो ये समझते थे जब तक आप नहीं आए थे, हमने बेटी को अपने हाथ से दबाया है तो हमने तो बहुत अच्छा काम किया है, हमने तो बहुत सरबुलंदी का काम किया है। लेकिन या रसूलल्लाह, हम तो हलाक हो गए, अब हमें जन्नत कैसे मिलेगी? हमने इन हाथों से कई कई बेटियों को दफन किया है। अल्लाह अल्लाह। रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, और सब दिल में तमन्ना करते हैं। जैसे ही मदीने वाले मुस्तफा ने नारा दिया था, बेटी बचाओ जन्नत में जाओ, बेटी बचाओ जन्नत का टिकट पाओ, बेटी बचाओ जन्नत की जमानत ले लो, जब ये नारा दिया था तो हर सहाबी के दिल में एक तमन्ना थी, काश कोई अल्लाह कोई बेटी मेरे घर में भी पैदा कर दे, कोई बेटी मेरे भी घर में आ जाए। मैं कहने लगा, यार वो दरिंदा दिल लोग, वो सख्त दिल लोग जब तक मदीने वाले मुस्तफा ना आए थे, बेटियों को अपने हाथों से दबाते थे। लेकिन मदीने वाला मुस्तफा आ गया तो अब तमन्ना कर रहे हैं, कोई काश बेटी हमारे घर में भी होती, कि मैं भी बेटी का बाप होता, मैं भी बेटी का बाप होता। इसलिए इस सारी दुनिया में एक इनकलाब पैदा करने वाला और बेटियों को इज्जत देने वाला वो कोई और नहीं है, वो आपका और हमारा नबी है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अरे भाई बोल दो जरा सुभान अल्लाह। मैं बड़ी मेहनत से बोल रहा हूँ, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। समझ में तो आ रहा है ना आपके? जी जी। किसने नारा दिया था? ये तो आज का नया नारा है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। मदीने वाले मुस्तफा ने नारा दिया था, बेटी बचाओ डायरेक्ट जन्नत में जाओ। बोलो जरा सुभान अल्लाह। बेटी बचाओ डायरेक्ट जन्नत में जाओ। मुझे बताइए, आका ने इरशाद फरमाया, हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम अस्सलास अत्तीब व निसा व जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह। आका ने इरशाद फरमाया, ये लोगों, मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद है। मुझे खुशबू बहुत पसंद है, और मुझे औरतें बहुत पसंद है। औरत चाहे माँ की शक्ल में हो तो मुझे माँ भी बहुत पसंद है। बोलो 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 भाई, सुभान अल्लाह बोलिए। औरत अगर बहन की शक्ल में हो तो मुझे बहन भी बहुत पसंद है। औरत अगर बेटी की शक्ल में हो तो मुझे बेटी भी बहुत पसंद है। औरत अगर बीवी की शक्ल में हो तो मुझे बीवियां भी बहुत पसंद है। किसने दिया ये नारा? औरतों को ये मकाम देने वाला। और आगे बढ़िए, आका ने इरशाद फरमाया, अगर औरत बेटी की शक्ल में है तो बाप के लिए रहमत, बहन की शक्ल में है तो भाइयों के लिए रहमत, अगर बीवी की शक्ल में है तो शोहर के लिए रहमत, और माँ बन जाए तो आका ने इरशाद फरमाया, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। सुनो सुनो, अल्लाह और उसके रसूल ने जन्नत को समेट के माँ के कदमों में रख दिया है। तो इतना बड़ा मकाम और मर्तबा देने वाला, औरतों को ये बस्ती से निकालकर आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाने वाला, जो अपने आप को कहे मैं एजुकेटेड हूँ, मैं तरक्की याफ्ता हूँ, मैंने ये इल्म हासिल कर लिया, मुझे फुला फन में बड़ी महारत हासिल है, फिर वो इस्लाम से आंखें लड़ाए, वो इस्लाम से अल्लाह अकबर कबीरा मुकाबला करे। अरे कभी अपने पिछले दौर को तो देख, जब तक कुरान नहीं आया था, जब तक हदीस नहीं आई थी, जब तक मदीने वाले मुस्तफा नहीं आए थे, दुनिया में तुझे कोई इज्जत नहीं देता था। मदीने वाले मुस्तफा आए, दुनिया में तुझे इज्जत मिलने लगी, तुझे दुनिया में मकाम मिलने लगा। तो ये किसका सदका है? ये आपके और हमारे नबी का सदका है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हमारे और आपके नबी का सदका है। अब अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुनकहुल मरअतु लिअरबा, 4 वजहों से औरतों से निकाह किया जाता है। शादी कितनी वजहों से की जाती है? इधर देखिए, शादी कितनी वजहों से की जाती है? 4। वो कोई नई चीज नहीं है, कुर्सी है जिस पे आप बैठे हैं, वो कुर्सी है, विधायक की कुर्सी नहीं है, वो आम कुर्सी है जैसे आप और हम बैठे हैं। आप उसे मत देखिए, आप मुझे देखिए, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, अल्लाह अकबर। 4 वजहों से निकाह किया जाता है। मालदारी की बुनियाद पर, लोग मालदारी की बुनियाद पर निकाह करते हैं। भाई मोटे घर से शादी करेंगे तो माल मसाला मिलेगा, हमारी भी बिगड़ी बन जाएगी। वैसे तो बिल्कुल निकम्मे हैं, कुछ करना कराना थोड़ी ठलुए हैं, कुछ मिल जाएगा तो काम बन जाएगा। हाँ,
पेट बहुत बड़ा, पेट तो कभी भरा ही नहीं। खुलिकल इंसान हलुआ, कुरान कहता है इंसान को हमने लालची पैदा किया। ये खोपड़ी कभी नहीं भरती है और ना भरेगी, इसीलिए इसको भरने के चक्कर में मत रहो, ये भरने वाली नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा, माल की वजह से। और कभी इंसान शादी करता है खूबसूरती की वजह से, हुस्न जमाल, हुस्न तजम्मुल, ब्यूटी की वजह से इंसान शादी करता है। और कभी कभी इंसान शादी करता बैकग्राउंड की वजह से। बैकग्राउंड क्या भाई, फुला खानदान में वोट ज्यादा है, उसके यहाँ की बेटी कर लेंगे तो प्रधानी में खड़े होंगे तो वहां से वोट मिल जाएंगे, हमें प्रधानी मिल जाएगी। लोग इस नियत से भी करते हैं निकाह है। हम सभासद में खड़े होंगे, वहां से वोट मिल जाएंगे तो हम सभासद बन जाएंगे, चेयरमैन बन जाएंगे। लोगों की नियत है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो बहुत सारे लोग बैकग्राउंड देख के भी निकाह करते हैं। और आका ने इरशाद फरमाया चौथी चीज ये है, दीनदारी देख कर निकाह करो। आका ने इरशाद फरमाया यहूद और नसारा हैं जो जमाल देख के, मालदारी देख के और बैकग्राउंड देख के शादी करते हैं। सच्चा पक्का मुसलमान तो वो दीनदारी देख के निकाह करता है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। दीनदारी देख के निकाह करता है। अब आओ मदीने वाले मुस्तफा को देखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मालदार कोई है? नहीं। कोई है? नहीं। कोई है? नहीं। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पेट से पत्थर बांध के आए। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह, अल्लाह से इतनी तो दुआ कीजिए हमें फाकों की नौबत तो ना आए, कम से कम अल्लाह इतना तो हमें दे दे कि हमारे पेट से पत्थर बांधने की नौबत ना आए। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, आयशा तुम क्या ये समझती हो कि मुझ पर गरीबी जबरदस्ती तसल्लुत की गई है, मुझे जबरदस्ती गरीब बनाया गया है? अर्ज करती या रसूलल्लाह फिर क्या मतलब? आका ने इरशाद फरमाया, आयशा ये दो पहाड़ देख रही हो? या रसूलल्लाह देख रही हूं। अगर मैं हुक्म कर दूं तुम मेरे साथ सोने चांदी के बन के चले। अरे बोलो बोलो बोलो, सोने चांदी के बन के चले। और ये साहब बात ही नहीं है, अगर मदीने वाले मुस्तफा हुक्म कर देते तो सोने नहीं बनते क्या? कर देते तो। अरे जब कंकरियों से कलमा पढ़वा लें, जानवर बोलने लगे, पेड़ उखड़कर मुस्तफा की बारगाह में आ जाए, अगर अल्लाह के रसूल इशारा कर दें तो सोने चांदी के नहीं बनते क्या? नहीं बनते क्या? या रसूलल्लाह फिर आप चाहते क्यों नहीं? आका ने इरशाद फरमाया, सुनो, पत्थर इसलिए बांधता हूं पेट से, जब मेरी उम्मत में कुछ अमीर होंगे, उनकी फैसिलिटी बड़ी आला होगी, उनके खाने बड़े अच्छे होंगे, उनके लिबास बड़े उम्दा होंगे, वो ब्रांड पहन के बड़े एटीट्यूड टशन में रहेंगे, अपने बालों में झटके मारेंगे, उन्हीं गलियों में, उन्हीं के पड़ोस में कुछ गरीब भी पलेंगे जो रोजाना कमाएंगे, खाएंगे, रक्षा चलाएंगे। तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो मेरी जिंदगी को देख ले और ये तसव्वुर कर ले, जब सारी कायनात का मालिक अपने पेट से पत्थर बांध सकता है तो उनका गरीब उम्मती गरीबी में जिंदगी क्यों नहीं गुजार सकता है? ए आयशा, मैं जो पेट से पत्थर बांधता हूँ ये जबरदस्ती गुर्बत की वजह से नहीं, बल्कि अपने गरीब उम्मतियों के लिए, रास्ते को हमवार करने के लिए बांधता हूँ, अपने उम्मतियों को सबक सिखाने के लिए बांधता हूँ। तभी तो बरेली का इमाम कहता है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो पता चला मदीने वाले मुस्तफा मालदारी में सबसे आगे। अब आ जाओ खूबसूरती, तो खूबसूरती का तो भाई ये मामला है। खूबसूरती के मामले में तो ये है, हजरत सैयदुना सिद्दीक अकबर कहते हैं, या रसूलल्लाह मेरी आंखों ने तो ऐसा देखा ही नहीं है। अरे बोलो ना, मुस्तफा के हुस्न की बात चल रही है, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह मेरी आंखों ने तो ऐसा देखा ही नहीं है। और हजरत हसन तो ये कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हजरत हसन तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह मेरी आंखों ने तो देखा ही नहीं है। और देखती भी कहां से, जब किसी की मां ने ऐसा लाल जनेई, जब किसी की मां ने ऐसा लाल जनेई नहीं है, जब किसी की मां ने ऐसे बच्चे की विलादत ही नहीं की है, तो आएगा कहां से? अब आप कह सकते हो ये सहाबा ने इश्क में बोला हो, मोहब्बत में बोला, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो कह सकते हो सैयद साहब सबसे ज्यादा खूबसूरत, सैयद साहब सबसे अच्छा बोलते हैं। लेकिन जो कोई नक्श करने वाला हो या कोई दूसरे किसी का चाहने वाला हो तो वो दूसरे की तारीफ करेगा। भाई जब किसी से कोई मोहब्बत करता है तो उसकी गली के कुत्तों से भी प्यार होता है। लेकिन याद रखो, आप कह सकते हो सहाबा ने मोहब्बत में बोला है, मोहब्बत में बोला है, मोहब्बत में बोला है। और सहाबा ने सिर्फ अपने ही तो जमाना देखा
है, अपने से पहले वालों का जमाना थोड़ी देखा है, या मदीने वाले मुस्तफा और अपने जमाने के बाद में ये जमाना थोड़ी देखा। फिर उन्होंने कैसे कह दिया कि सबसे अच्छे सबसे अच्छे सबसे अच्छे। तो अब आओ उससे पूछ लें जिसने सारी दुनिया को देखा है, जिसने हर नबी की नबूवत को देखा है, जिसने हर रसूल की रिसालत को देखा है, जिसने हर सिद्दीक की सदाकत को देखा है, जिसने हर फारूक की अदालत को देखा है, जिसने हर उस्मान की सखावत को देखा है, जिसने हर अली की शुजाअत को देखा है, जिसने हर शहीद की शहादत को देखा है, वो कौन है? वो सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन की जात है। अल्लाह अल्लाह जो फरिश्तों के सरदार है, हम उनसे पूछते हैं, ए जिब्रील अमीन तुम तो बताओ तुम्हारी नजर क्या कहती है? हजरत सैयदुना सिद्दीक अकबर तो ये कहते हैं, बिलाल हबशी तो ये कहते हैं, हजरत हसन तो मुस्तफ़ा की बारगाह में नात पढ़ते हैं तो ये कहते हैं। आप तो बताओ आपका कहना क्या है? आपने तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी को देखा, हर रसूल को देखा, हर उम्मती को देखा, हर दौर को देखा, मशरिक मगरिब अल्लाह अल्लाह दुनिया के खित्ते खित्ते को देखा। जब हमने अपना क्वेश्चन बारगाह जिब्रील अमीन में रखा तो जिब्रील अमीन की ज़बान से जो अल्फाज निकले वो हदीस की शक्ल में आपकी बारगाह में पेश है, जरा दिल के कानों से सुनना। जिब्रील अमीन कहते हैं, कल्लब्तुल अर्दा मशारिक़हा व मगारिबहा लम अजिद मिस्ला मोहम्मद। मैंने मशरिक को देखा, मैंने मगरिब को देखा, और देखा ही नहीं भाई, देखने के लिए नजर तो आता है हदीस पाक में, देखने के लिए रायतू आता है। ये उलमा बैठे हैं, रायतू का जिक्र नहीं है, नजरतू का जिक्र नहीं है, जिक्र किसका है? कल्लब्तु का। और कल्लबा का माना आता है टटोल टटोल कर देखना, फंदोल फंदोल कर देखना, तह तह देखना, नजर बीनी से देखना, बारीक बीनी से देखना। तो हजरत जिब्रील अमीन बताना ये चाहते हैं, ये मत समझना सिर्फ मैंने देखा है, बल्कि मैंने गौर गौर से देखा है, मैंने टिक टिकी बांध बांध के देखा है, मैंने उलट उलट पलट पलट कर देखा है, मैंने सातों आसमानों को देखा है, मैंने सातों जमीनों को देखा है, मैंने मशरिक को देखा, मैंने मगरिब को देखा, हजरत आदम को देखा, हजरत नूह को देखा, हजरत मूसा के जलाल को देखा, हजरत ईसा के कमाल को भी देखा, हजरत इब्राहिम की खुल्लत को भी देखा, हजरत इस्माइल की ज़बीहत को भी देखा। मैंने हर नबी के मकामे मर्तबे को देखा, हर रसूल की रिसालत को भी देखा, हर शहीद की शहादत को भी देखा, हर सिद्दीक की सदाकत को भी देखा। और देखा ही नहीं है, बड़ी बारीक बीनी से देखा है। हजरत आदम को देखा कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए, हजरत नूह को देखा कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए, हजरत इब्राहिम को देखा कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए, हजरत इस्माइल को देखा कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए। हर नबी की नबूवत को खंगोल खंगाल कर छाट छाट कर देखा, हर रसूल की रिसालत को देखा, आसमान की मैंने बुलंदी को देखा, जमीन की पस्ती को देखा, मशरिक मगरिब अल्लाह अल्लाह दुनिया के हर खित्ते को, हिंद पाक बलोचिस्तान अरबो अजम, काले गोरे बूढ़े बूढ़े जवान बच्चे सबको देखा। कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए, कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए, कहीं तो आमिना के लाल की तरह मिल जाए, कहीं तो अब्दुल्ला के लगते जिगर की तरह मिल जाए, कभी तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के अल्लाह नूरे नजर की तरह मिल जाए, कहीं तो अल्लाह के हबीब की तरह मिल जाए। तो जिब्रील अमीन कहते हैं, लम अजिद मिस्ला मोहम्मद, दुनिया के खित्ते खित्ते को बड़ी बारीक बीनी से देखा, लेकिन कसम खुदा की आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक मैंने कहीं भी मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसे नहीं देखा, आमिना के लाल जैसे नहीं देखा। मैं बरेली शरीफ चला गया, जब मैं बरेली शरीफ गया, मैं सौदा करान में दाखिल हुआ, मैं मंजर इस्लाम में गया, वहां से गुंबद आला हजरत का दीदार किया, फिर मैं दरगाह में गया, तुरबत आला हजरत के सामने खड़ा हो गया, सलाम अर्ज की, फिर करते फिर कहता हूँ, ए इश्क के इमाम, ए बरेली के इमाम, हमने हदीस पाक तो सुन ली है, लेकिन हमने सुना है तुम अल्लाह अल्लाह जब नबी के बारे में नात पढ़ते हो तो तुम कमाल की नात पढ़ते हो, तुम कमाल के शायर हो, तुम्हारी शायरी में सिद्दीक की सदाकत नजर आती है, फारूक आजम की अदालत नजर आती है, उस्मान गनी की सखावत नजर आती है, मौला अली की शुजाअत नजर आती है, हजरत हसन की सिफत नजर आती है, हजरत बिलाल का इश्क नजर आता है, हजरत इमाम हुसैन की शहादत नजर आती है, इमाम आजम का कमाल नजर आता है, मुजद्दिद अल्बसानी का जलाल नजर आता है, अल्लाह अल्लाह निजामुद्दीन औलिया देहलवी का आम जमाल नजर आता है, ख्वाजा गरीब नवाज की करामत नजर आती है, साबिर पाक का सब्र और इस्तिकलाल नजर आता है। जो जिब्रील अमीन ने हदीस कही है, इसकी अब तुम नाते पाक में तर्जुमानी भी तो करो। तुम क्या कहते हो? तो तुरबत आला हजरत से आवाज आती है, हमने तो सैकड़ों साल पहले कहा है। मैंने कहा क्या कहा है? तो तुरबत आला हजरत से आवाज आई, यही बोले सिदरा
मक्का वाले जो मैंने जहां के तारे मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया तुझे यक ने यक बनाया तुझे हमद है खुदाया तुझे हमद है खुदाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।